तो जैसा कि हमने जाना कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, जो कार्य को करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कारक होता है। और इसकी जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, विभक्ति का चिन्ह होता है, ने होता है, और इसे परसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा देखेंगे कि इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम्पल्स आते हैं लेकिन जो ये ने विभक्ति है ये हमें प्रदर्शित नहीं होता, परंतु फिर भी हमें आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चनों को भी लेंगे। जैसे कि हमने लिया है यहाँ पे एग्जाम्पल, राम पुस्तक पढ़ता है। तो क्रिया, ये दोनों चीज़ क्या है, राम भी संज्ञा है और पुस्तक भी क्या है, संज्ञा है। परंतु राम जो है पुस्तक को पढ़ता है, तो जो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पर। कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है। अर्थात राम पुस्तक पढ़ता है, इसको हम अगर समझने जाएंगे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी या राम ने पुस्तक पढ़ने के लिए उठाई, इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। इसमें ने चिन्ह जो है हमें प्रदर्शित नहीं हो रहा है, फिर भी ये कौन सा कारक है, ये कर्ता कारक है। क्यों, क्योंकि ये जो कर्ता है इसमें राम है और राम के द्वारा क्या करी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में पहले समझा था, जो क्रिया को करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और कर्ता कौन है, राम है, और राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, क्रिया हो गई इसमें। अब सेकंड उदाहरण देखिए, उन्होंने एक शेर देखा। अब उन्होंने, इसमें क्या होता है, संज्ञा भी हो सकता है और सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब सर्वनाम क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ना लेके उसे हम उसे इस प्रकार से संबोधित करते हैं तो वो क्या होता है, सर्वनाम। तो इसमें हमने क्या लिखा, उन्होंने एक शेर देखा। अब ने जो है अलग से सिंगल हमें नहीं दिख रहा, अलग से प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इस प्रकार के ही एग्जाम्पल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नहीं तो मैं आपको बिल्कुल इजी सा लिखवा एकदम ये बता सकती हूँ कि राम ने रावण को मारा, तो इसमें को भी आ रहा है, ने भी आ रहा है, तो क्या होता है, स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उन्होंने एक शेर देखा, तो उनके द्वारा क्या देखा गया, शेर देखा गया। तो ये क्या है, शेर को देखना क्या है, इसके सर्वनाम की क्या है, विशेषता है, क्रिया है, सॉरी, सर्वनाम की जो है क्रिया है, क्या, देखना, क्या है, शेर को देखना सर्वनाम की इसमें क्रिया हो रही है। तो ये क्या है, कर्ता कारक का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, राहुल ने छींका। अब इसको देखने से तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये कि कर्ता कारक है, क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह जो है ने है। तो राहुल ने छींका, तो इसमें ने विभक्ति सामने प्रदर्शित हो रही है और इसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था, राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, रावण को मारा। और इसमें क्या है, मोस्टली ये भी देखा जाता है, सजीव के बारे में बताया जाता है। कभी कभी निर्जीव के बारे में आता है, लेकिन उसका भूत, भविष्य और वर्तमान काल में अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम लोग इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो राम ने रावण को मारा, तो इसमें ने विभक्ति प्रदर्शित हो रही है, अर्थात ये क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, उसी प्रकार से ये उदाहरण अदर कारकों में भी प्रयोग हो सकते हैं, इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि ऑप्शन में कौन कौन से आपको कारक दिए गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट उदाहरण है, वह फल खाता है। तो वह फल खाता है, इसमें भी देखिए ने जो है हटा दिया गया है, तो वह फल खाता है, तो वह फल खाता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं राम फल खाता है या राम फल खाएगा। इस प्रकार के उदाहरण भी आते हैं। इसमें एक नियम ये बनता है कि वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट और भविष्य काल की
सकर्मक क्रिया के साथ वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टाइम और भविष्य जो आने वाला है उसके साथ और जो है सकर्मक क्रिया के साथ ने परसर्ग प्रयोग जो है नहीं होता है। इसका हम लोगों को इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी जाके जो है क्वेश्चन जो है हमारे बहुत इजीली सॉल्व हो पाएंगे। और